गुरुवर एवं माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी को प्रणाम। जीवन में साधना का बहुत बड़ा महत्व होता है, लेकिन हर चीज़ का एक मौसम एक माहौल होता है। भूमि का जैसे महत्व होता है, वैसे ही समय का भी महत्व होता है। हर चीज़ की फसल एक ही भूमि पर नहीं हो सकती है। जैसे 24 घंटे में ब्रह्म मुहूर्त और ब्रह्म संध्या का समय महत्वपूर्ण होता है। हमारे सभी ऋषि मुनि या गायत्री साधक इसी समय में गायत्री उपासना साधना करके इसका लाभ उठाते हैं। वर्ष में 4 बार नवरात्रि आती है और इसी समय में ही मौसम बदलता है, मौसम में परिवर्तन होता है। जैसे समय में परिवर्तन होने और बदलने पर ही उसे ब्रह्म संध्या कहते हैं। उसी प्रकार मौसम के परिवर्तन के कारण ही यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सारे मंत्रों की साधना या गुरु दीक्षा लेने का समय महत्वपूर्ण माना जाता है। इसीलिए सभी साधक इस समय को ऐसे नहीं गंवाना चाहिए। नवरात्रि एक शुभ अवसर होता है। आपके पास जो भी ज्ञान साधना, चाहे वो रामायण, गीता, हनुमान चालीसा का कोई भी इष्ट देव का मंत्र हो आपके पास, उसी से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार आग अगर जल रही है तो ही उसमें कोई चीज़ डालकर जलाई जा सकती है, लेकिन अगर वो आग नहीं जल रही है तो उसमें कोई चीज़ जल नहीं सकती है। उसी प्रकार नवरात्र के दिनों में अन्य मंत्रों की तरह गायत्री मंत्र की शक्ति बढ़ जाती है और उसका अनुष्ठान करने पर उसका लाभ अधिक मिलता है। यदि गायत्री साधक गायत्री अनुष्ठान करते हैं तो इसका अनंत गुना लाभ मिलता है। गायत्री मंत्र का सबसे छोटा अनुष्ठान 24,000 गायत्री मंत्र जप कर पूरा होता है। अब 24,000 गायत्री मंत्र को हम 9 दिनों में कैसे पूरा करें, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम इसे टुकड़ों में बांट लेते हैं। 24,000 गायत्री मंत्र को हम 27-27 माला एक एक दिन में करके बांट सकते हैं। अब 27 माला को हम एक दिन में कैसे बांटें, उसको जानते हैं। सुबह आप 5 माला कर सकते हैं, क्योंकि सुबह के वक्त सब लोगों को बहुत काम होता है। फिर आप फुर्सत पा के दोपहर में, जब दोपहर के समय परिवर्तन होता रहता है, तब आप आसानी से 11 माला का जाप कर सकते हैं। फिर उसके बाद जब शाम का समय होता है, जिसे संध्या वंदन में कहते हैं, उस समय आप 11 माला का जाप करेंगे तो कुल मिला के आपका 27 माला का जाप एक दिन में पूरा हो जाएगा। 9वें दिन आपका 24,000 गायत्री मंत्र पूरा हो जाता है। 10वें दिन फिर हवन करें। हवन करने के बाद ब्राह्मण भोजन करा दें और कन्या भोजन करा दें। फिर जितना आपके सामर्थ्य हो उतनी दक्षिणा आदि देकर आपका लघु अनुष्ठान पूरा हो जाएगा। यदि साधक अनुष्ठान करते समय उपवास करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो ब्रह्मचर्य का पालन तो अवश्य ही करें। यदि कोई साधक गायत्री माता, आदिशक्ति, अम्बे, जगदम्बे माँ की उपासना नियमित करते हैं, अनियमित उपासना में 5 माला, 3 माला, 11 माला का जाप करते हैं, तो इस समय में की गई साधना उसी प्रकार है जैसे माँ अपने बच्चे को छोड़ देती है और अपने काम में लग जाती है और उसकी बातों की तरफ ध्यान नहीं देती। वो कुछ भी मांगता है तो ध्यान नहीं देती है, लेकिन जो वही बच्चा रोने चिल्लाने लगता है तो माँ उसे दौड़ कर आती है और गोदी में उठा लेती है और उसे चुप कराती है और वो जो मांगता है फिर उसे देने लगती है। उसी प्रकार इस नवरात्रि साधना में माँ के समक्ष अपने अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का समय होता है। कोई भी साधक इस अवसर को ऐसे न गंवाएं, इसका लाभ अवश्य उठाएं। जय गुरुदेव। जय वंदनीय माता जी। जय माँ गायत्री।